क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में रोजाना फेंकी जाने वाली चीजें आपके पौधों के लिए सोने जैसी खाद बन सकती हैं? जरा सोचें, अगर मैं आपसे कहूं कि बगैर महंगी खाद खरीदें, सिर्फ घर की आम चीजों से आप अपने पौधों और फलदार दरख्तों को सेहतमंद, सरसब्ज और ज्यादा फल देने वाला बना सकते हैं तो? और क्या आप वाकई ये पहचान सकते हैं कि पौधा मुरझा इसलिए रहा है कि उसे पानी चाहिए या इसलिए कि उसे खाद की कमी है? और आखिर सर्दियों में पौधों पर चूना लगाने की क्या ऐसी खास वजह है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम एक निहायत अमली, आसान और हर घर के लिए कारआमद मौजू पर बात करने जा रहे हैं, यानी घर पर अपने पौधों और फलदार दरख्तों के लिए रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों से कुदरती खाद कैसे बनाएं। पौधों की शक्ल सूरत देखकर ये कैसे पहचानें कि उन्हें पानी की जरूरत है या खुराक की, और सर्दियों में पौधों पर चूना लगाना क्यों इतना जरूरी समझा जाता है। क्योंकि हम में से अक्सर लोग दिल से पौधे लगाते हैं, मगर जब वो पीले पड़ने लगते हैं, बढ़ना रुक जाता है या फल कम आता है, तो हम उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर गलती कहाँ है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक खामोश सुबह है, आप अपने सहन या छत पर लगे पौधों के पास खड़े हैं। कुछ पौधे हरे भरे हैं और कुछ के पत्ते लटके हुए। यही वो लम्हा है जहां पौधे हमसे बात करते हैं, बस हमें उनकी जबान समझने की जरूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं घर की खाद की। आपके किचन में रोजाना निकलने वाले सब्जियों और फलों के छिलके, चाय की पत्ती, अंडों के छिलके, कॉफी का बचा हुआ पाउडर और यहाँ तक कि लकड़ी की राख भी एक बेहतरीन कुदरती खाद बन सकती है। मिसाल के तौर पर अंडों के छिलके को खुश्क करके पीस लें। ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं और फलदार दरख्तों में फल गिरने के मसले को कम करते हैं। केले के छिलके पोटेशियम का खजाना है, जो फूल और फल बढ़ाने में मदद देते हैं। सब्जियों के छिलकों को एक बाल्टी में डालकर चंद दिन पानी में भिगो दें। हल्की सी बू आएगी, मगर यही खमीर शुदा पानी पौधों के लिए ताकतवर टॉनिक साबित होता है। अब कहानी का अगला मोड़ यहाँ आता है, जहाँ अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। वो ये नहीं पहचान पाते कि पौधे को मसला पानी का है या खाद का। जरा गौर से सुने, अगर पौधे के पत्ते लटक रहे हों मगर रंग हरा हो, तो ज्यादा इम्कान है कि पानी की कमी हो। लेकिन अगर पत्ते पीले पड़ रहे हों, नई बढ़ोतरी रुक गई हो और तने कमजोर लगे, तो समझ लें कि पौधा भूखा है, यानी उसे ग़िज़ाइयत की जरूरत है। एक आम मिसाल, बहुत से लोग रोज रोज पानी दे देते हैं मगर खाद नहीं देते। नतीजा ये निकलता है कि जड़ें कमजोर हो जाती हैं और पौधा आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लगता है। अब हम आते हैं एक जज्बाती और अहम हिस्से की तरफ, सर्दियों में पौधों पर चूना लगाना। सर्दियों में जब दर्जा हरारत कम हो जाता है, तो पौधों के तने ठंड, कीड़ों और फंगस के हमले के लिए ज्यादा हसास हो जाते हैं। चूना लगाने से ना सिर्फ तने को सर्दी से बचाव मिलता है, बल्कि कीड़े मकोड़े और बीमारियां भी करीब नहीं आती। खास तौर पर आम, अमरूद, माल्टा और लीमू के दरख्तों के लिए ये अमल बहुत फायदेमंद है। चूना सूरज की रोशनी को मुनक्किस करके तने को अचानक दर्जा हरारत के फर्क से बचाता है। अब यहाँ हम पहुँचते हैं इस वीडियो के सबसे ताकतवर लम्हे पर। याद रखें, पौधे महंगी खाद या रोजाना पानी नहीं मांगते, वो सिर्फ तवाजुन मांगते हैं। सही वक्त पर पानी, सही मिकदार में कुदरती ग़िज़ा और मौसम के मुताबिक हिफाजत, यही वो राज है जो एक आम बागबान को कामयाब बागबान बना देता है। जब आप पौधे के पत्ते, रंग और बढ़ोतरी को समझना सीख लेते हैं, तो पौधा आपका दोस्त बन जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ आते हैं। आज हमने सीखा कि घर की आम चीजों से बेहतरीन खाद बनाई जा सकती है। पौधों की शक्ल देखकर पानी और खाद की कमी पहचानी जा सकती है, और सर्दियों में चूना लगाकर पौधों को बीमारियों और ठंड से महफूज रखा जा सकता है। वही सवाल जो शुरू में पूछा था, क्या वाकई किचन का कचरा पौधों के लिए खजाना बन सकता है? अब आप जानते हैं कि जवाब हाँ है। और अब सवाल आपसे है, क्या आप आज ही अपने पौधों के लिए कुदरती खाद बनाने जा रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कौन सी घरेलू चीज इस्तेमाल करते हैं या आपके पौधों में कौन सा मसला आ रहा है। वीडियो को शेयर करें ताकि ये फायदेमंद इल्म दूसरों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसा आसान तरीका बताने वाले हैं जिससे आपके पौधे कम पानी में भी तरोताजा रह सकते हैं, और शायद यही राज आपके बाग को सबकी नजर का मरकज बना दे।